क्या आप इस संधि में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी संधि है? क्या आपको एग्जाम में संधि पहचानी नहीं जाती कि कौन सी संधि आएगी इसमें? और ज़्यादा कंफ्यूजन कौन सी संधि में होती है? स्वर संधि में। व्यंजन का अपने अंदाजा लगा सकते हैं, और उसमें विसर्ग में तो पता ही चल जाता है कि कौन सी विसर्ग संधि होगी, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है? स्वर संधि में। तो आज हम स्वर संधि को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं लर्न विद केएम यूट्यूब चैनल पे स्वर संधि के बारे में। तो शॉर्ट ट्रिक से ये एसआई में भी आएगा, सब इंस्पेक्टर राजस्थान का जो एग्जाम है, या रीट है, पटवार है, बाकी जो एग्जाम है राजस्थान के या स्टेट्स के, अदर स्टेट के जिनमें हिंदी का टॉपिक है, उनमें क्या है? संधि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे इंग्लिश में टेंस होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां पे यहाँ हिंदी में क्या है कि संधि है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने संधि ढंग से सीख ली तो बाकी सारे आपको जितने भी ग्रामर है हिंदी की, यानी हिंदी की जो व्याकरण है, वो आपको समझने में उसको आसानी होगी। यानी आप पहले आपको संधि आनी चाहिए। अगर संधि आपने सीख ली तो हिंदी के बाकी जो व्याकरण के जो भी पार्ट हैं वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो अपने बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्वर संधि देखते हैं। स्वर संधि में दीर्घ संधि, ये मैं पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं, कैसे पहचाना। ये वर्ड आपको, आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे, ये वर्ड आप बना सकते हो, और इसको वर्ड को बना भी सकते हो, इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हो। यानी संधि भी क्या कर सकते हो, संधि विच्छेद भी कर सकते हो। पहले देखते हैं दीर्घ। अब दीर्घ में क्या आ रहा है? दीर्घ का मीन क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा मतलब जहां पे क्या होगा? आ होगा। यानी एक तो ए हो गया, आ बड़ा है, बड़ी ई और बड़ा ऊ। यानी ये तीनों जहां होंगे वहां पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि कैसे? इन संधि विच्छेद वाले शब्द में नहीं देखना है, जो पूरा संधि से बना हुआ शब्द है उसमें देखना है। जैसे पुस्तक प्लस आल्य, क्या बन गया? पुस्तकालय। तो का बन गया यहाँ पे पुस्तकालय। आ की आवाज आ रही है तो आ की ध्वनि आ रही है, तो ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण हो गया। यानी कि जहां पे आ, ई, उ, यानी कि बड़े दीर्घ आएंगे, स्वर आएंगे, वहां पे क्या है? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट इसका एग्जांपल दूसरा देख लो, मुनि प्लस इंदर, मुनिंदर। ये देखो बड़ी ई की मात्रा। रवि, यानी संधि विच्छेद में तो क्या है? छोटा है ना, छोटी ई की मात्रा है, यहां पे क्या है? बड़ी हो गई, रविंदर। रवि प्लस इंदर, रविंदर। मुनि प्लस इंदर, मुनिंदर। पुस्तक प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। तो इस टाइप से ये क्या है? दीर्घ संधि। अब कंफ्यूजन दीर्घ और वृद्धि में होती है कि वृद्धि में कौन सा आएगा, दीर्घ में कौन सा आएगा। वृद्धि में क्या है कि जो स्वर हैं जिनमें मात्राएं ज्यादा है, जैसे ए हो गया, यानी इसकी दो मात्राएं होती है ना, यानी इसको आई बोल देते हैं, औ बोल देते हैं। एक तो सीधा ओ होता है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा मात्राएं होंगी, यानी आई हो गया, औ हो गया, तो वो क्या है? किसके एग्जाम्पल होंगे? उदाहरण होंगे वृद्धि स्वर संधि के। यहाँ पे स्वर संधि आएगा, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। संधि तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ज्यादातर क्वेश्चन क्या है? स्वर संधि से ही आता है एग्जाम में। 90% जो क्वेश्चन है वो स्वर संधि से ही देखने को मिलता है। तो वृद्धि संधि, एक प्लस एक, अकेक। अकेक में क्या है? यहाँ पे डबल है, ये वाला ए आ रहा है, तो ये क्या है? वृद्धि संधि। महा प्लस ओजस्वी। अब इसको नहीं देखना, संधि को नहीं देखना। महोजस्वी, महो, महो। परमोष्द, तो इनमें क्या है? महेश्वरी। तो इनमें क्या है कि ज्यादा मात्रा आ रही है, आई की साउंड आ रही है, या औ की, यानी महू में औ की आ रही है ना, दो मात्राएं होगी, आप पे दो मात्रा, तो ये औ बन गया, तो ये क्या है? वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है अयादि संधि। अब इसका क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? इसके शब्द में ही छुपा है। यानी इसकी ट्रिक, इसकी अयादि संधि की जो ट्रिक है वो इसके शब्द में ही छुपी है। कैसे? जहां पे आय की आवाज आए, आ की आए, आव की आए और आव की आए, यानी कि आय, आय, आव, आव, जहां पे भी शब्द में अगर हमें ये मिल रहा है तो वो क्या होगी? अयादि संधि। देखो ने प्लस अन, नयन, अयन। नयन में किसके बाद आ रही है? अयन, नयन, नयन। तो ये क्या हो गया? आय आ रहा है ना, तो अयादि संधि। पो प्लस इतर, पवित्र, पवि, आई, यानी ये पवित्र बन गया। पो प्लस इतर, पवित्र। तो पव, पव, पवित्र में पव, तो अव की आवाज आ रही है ना, पव, अव, तो पवित्र हो गया। नेक्स्ट है नौ प्लस एक, नाविक। नौ प्लस एक, अब इसमें दो मात्राएं आएगी, ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने वाला होता है। ज्यादातर एग्जाम में अपवाद होते हैं जो रूल फॉलो नहीं करते, ग्रामर में वही क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो नो प्लस इक नाविक, आविक, आव यानी नाविक, आविक ना, आविक की आवाज आ रही ना आव की, तो ये क्या हो गया अयादी संधि। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है यण संधि। यण में क्या है, इसकी ट्रिक क्या है यण की, आपको ये 2 मिनट में सारी संधि स्वर संधि याद हो जाएगी, कभी भी आपको ये एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होगी। यण संधि में क्या है कि अब यण संधि देखो, यण संधि में क्या है, ये रे और वे से पहले अगर कोई आधा अक्षर आए, यानी कि ये रे और वे से पहले कोई आधा अक्षर आए तो वहां पे कौन सी होगी, यण संधि होगी। कौन सी होगी, यण संधि। यण संधि कब होगी, यण और गुण में कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूजन होती है, अयादी का पता चल जाता है और इनमें कंफ्यूजन होती है, तो हमें कंफ्यूज होना नहीं है। यण में क्या होगा, ये रे या वे से पहले क्या है आधा स्वर आए, सु प्लस आगत स्वागत, वे से पहले आधा आ रहा है, परि प्लस आवरण पर्यावरण, वे से पहले आधा, रेफ बोलते हैं ना इसको, रेफ हिंदी में, तो ये आधा रे है, तो आधा रे है तो वे से पहले आ रहा है, यानी ये रे वे से पहले कोई आधा अक्षर आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, यण संधि बोलेंगे। अब गुण में देख लो, गुण और वृद्धि में थोड़ी समानताएं हैं। कैसे, इसमें एक मात्रा लगती है, जैसे ए और ओ, ए और ओ। ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश, ओ है ना यहाँ पे ज्ञानो, या इसको जय बोल देते हैं हिंदी में ज्ञान, यानी ज्ञान या ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, तो नो है तो ओ की आवाज आ रही है, और यहाँ पे औ की, यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, जब 2 मात्राएं होंगी तो वृद्धि संधि होगी, और जब 1 मात्रा होगी तो वहां पे गुण संधि होगी, तो ये क्या हो गया ज्ञानोपदेश। अब इसमें क्या है, एक तो ए आएगा, ओ आएगा, और एक अर बनता है, ये अर वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देव प्लस ऋषि, अर कब बनेगा, यानी कि जब री के साथ कोई असमान स्वर मत, या फिर असमान व्यंजन हो, मतलब री से साथ में री ना हो, तो देव, इसको प्लस बोल देते हैं और धन भी बोल देते हैं, हिंदी में इसको धन ही बोलते हैं, देव धन ऋषि देवर्षि। तो ए आई ओ आई अर आई, तो वहां पे कौन सी होगी, गुण संधि। पुस्तक, इसको धन भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, धन, पुस्तक धन आल्य, पुस्तकालय। अंडरस्टैंड। तो हमने आज कौन सा टॉपिक, स्वर संधि टॉपिक है, वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप पूरा वीडियो देखते हो, तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और इसको शेयर किया करो। आपको ऐसी ट्रिक, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको और भी मिलेगी सभी एग्जाम के लिए। तो थैंक यू।